हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 8 यानी 8 क्वांटम मैकेनिक्स का एमएससी प्रीवियस के लिए। ठीक है, आज से अब जो भी बेसिक बातें अपनी कंप्लीट हो गई, अब एंगुलर मोमेंटम की बातें आज से स्टार्ट करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इन फॉर्मेट ऑफ ऑपरेटर, वो भी थोड़ा सा है, वो पढ़ लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, 5 या 7 मिनट टाइम लेगा। ठीक है, इसके बाद में अपन नेक्स्ट चलेंगे एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है, कई जने कह रहे थे कि ये सभी चीज़ें सिलेबस में है क्या? बिल्कुल भाई, सब चीज़ें सिलेबस में, बेसिक चल रहा था इतनी देर तक। अब आप क्लास ले सकते हो एंगुलर मोमेंटम से। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम से या कल क्लास हो जाएगी एंगुलर मोमेंटम की स्टार्ट, या आज ही होने वाली है। ठीक है, तो देखिएगा, आज क्लास स्टार्ट कर देंगे एंगुलर मोमेंटम की। इसके बाद में आप लैडर ऑपरेटर पढ़ोगे, इस अपनी ऐसी सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है अपने क्वांटम मैकेनिक्स में, तो वो इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जो आप पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अपन स्टार्ट करते हैं, और एक नई सीरीज चलाने वाले हैं अपन, वो भी आप देख लीजिएगा। सीरीज का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स IIT JEM के लिए। ठीक है, IIT JEM 22 के लिए थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं चैनल पर, फिजिक्स कॉर्नर पर। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं उनको भी बता दीजिएगा और देखना स्टार्ट कर सकते हो आप। कल से या परसों से ये सीरीज़ आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा, अपन स्टार्ट करते हैं अब आज का टॉपिक। देखिए, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, छोटा सा टॉपिक है, 5-7 मिनट का है, देख लीजिएगा। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इन फॉर्मेट ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, किसके फॉर्मेट में कर रहे हैं? ऑपरेटर के फॉर्मेट में कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं किसी भी ऑपरेटर को लिखना चाहूँ तो मैं उसे ए कैप से शो करूँगा। किसी भी ऑपरेटर को मैं लिखना चाहूँ तो उसे ए कैप से शो करूँगा। ठीक है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ अपनी क्वांटम स्टेट में से लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा वो देखिएगा। क्वांटम स्टेट में से लिखना चाहूँ तो एक बार मैं लैंग्वेज लिखवा देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, तो लैंग्वेज लिखा देता हूँ। there is a linear operator a cap written as कैसे रिटर्न करोगे? ए कैप को कैसे रिटर्न कर सकते हो? ये आपके पास वेक्टर, मैं इसे ए कैप लिख रहा हूँ। ठीक है, ए कैप लिख रहा हूँ तो, और साथ में क्या लगवा रहा हूँ? एन लगा रहा हूँ। तो एन का मतलब फाई क्वांटम स्टेट केट की, जो क्वांटम स्टेट को शो करती है, और इसके साथ में लगा रहा हूँ एम। ये अलग स्टेट है, जो कि आपको बता रहा है कि ये ऑपरेट अलग स्टेट है, ये अलग स्टेट है, ये अलग केट स्टेट है, क्वांटम स्टेट है, ये इसकी क्रॉसपॉन्डिंग स्टेट है। ठीक है, इसे हम कॉन्जुगेट क्वांटम स्टेट बोलते थे, वो है आपके पास। ठीक है, अब मैं इसके साथ में क्या लगा दूं? इसके साथ में देखिएगा, मैं आपके साथ में इसके साथ में लगा देता हूं फाई एन। इसके साथ में मैं ऑपरेट करवा देता हूं, इस क्वांटम स्टेट के साथ में मैं ऑपरेट करवा रहा हूं, वो देखिएगा। ये एम की मैं बना रहा हूं, ये पूरा एन बना लीजिएगा, ये कंप्लीट एन है, ये पूरा एम बना लीजिए। अब मैं इसके साथ ऑपरेट करवा रहा हूं, देखिएगा, फाई एम और ये फाई एम, दोनों स्टेट को मैंने ऑपरेट करवा दिया। ठीक है, इस तरीके से दोनों स्टेट को मैंने ऑपरेट करवा दिया, इसे ए कैप बोल दीजिएगा। ठीक है, दोनों स्टेट को मैंने इस तरीके से ऑपरेट करवा दिया। अगर ये स्टेट इसके साथ ऑपरेट होगी तो मान लीजिए दोनों स्टेट नॉर्मलाइज्ड हुई तो एक वैल्यू देगी। अगर एन और एम के लिए, किसी भी स्टेट के लिए, एन और एम के लिए ये नॉर्मलाइज्ड हुई तो ये एक स्टेट आपको प्रोवाइड कर देगी। वो स्टेट आपको क्या होगी? ए कैप जो ऑपरेट करवाएगा उस स्टेट पे ऑपरेट होगा, तो ऑपरेशन के थ्रू आपके पास क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो अब मैं इसे लिखूं ANM। ANM कैसे लिखूंगा? तो देखिएगा ANM कैसे लिख रहा हूं मैं, तो आपके पास ANM मैं लिख रहा हूं, तो देखिए
ए एन एम आपके पास हो जाएगा इसमें। इसमें भी ए कैप ले लीजिए, इसमें भी ए कैप ले लीजिएगा, ठीक है। इसी में आप ए कैप ले लीजिए, इससे साथ में मल्टीप्लाई करवा दीजिए ए कैप की, ठीक है। इसमें आप साथ में मल्टीप्लाई करवा सकते हो ए कैप की, ठीक है। ए कैप के साथ में मल्टीप्लाई करवा सकते हो। ये अदर स्टेट से मल्टीप्लाई करवा रहे हो या अदर स्टेट से करवा सकते हो, नहीं करवाना चाह रहे हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब आगे ए कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए कैप इक्वल टू आ जाएगा ए एन एम, ये आपके पास हो जाएगा फाई एन ए कैप और फाई एम, ये आपके पास ऑपरेटर हो जाएगा, ठीक है। ए एन एम का मतलब, ए एन एम का मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, फाई एन और ये आपके पास फाई एम हो जाएगा। ऐसा छोटे से फॉर्मेट में मैंने इसे लिख दिया, ठीक है। इस तरीके के फॉर्मेट में मैंने लिख दिया। अब ए कैप मैंने ए एन एम लिख दिया, तो ए एन एम को मैंने ये लिख दिया, एक उठाकर मैंने ए एन एम कर दिया, मतलब एक एन इसमें से उठाया, एक एम इसमें से उठाया, ठीक है, ये ऑपरेट करवा दिया, ठीक है। और ए एन एम को क्या बोला, एक एन इसमें से उठाया, एक एन एम फाइव एम इसमें से उठाया और उसको एन एम बोल दिया। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये नॉर्मलाइज्ड है, पूरा कंप्लीटली नॉर्मलाइज्ड है। एन एम को मैं इस तरीके से ऑपरेशन करवा रहा हूं कि आपके पास ये कोई ना कोई मैट्रिक्स बने, एन और एम के लिए कोई ना कोई मैट्रिक्स फॉर्मेट बने। तो देखिएगा आगे, इतना नोट कीजिए पहले, ठीक है। अब देखिए आगे, आगे देखिएगा नोट कर लीजिए, अब आगे देखिएगा, नोट कर लिया, अब आगे देखिए। नाउ वी कैन कंसीडर, नाउ वी कैन कंसीडर ए, कंसीडर एन इज, नाउ वी कैन कंसीडर, या नाउ वी कैन कंसीडर एन इक्वल टू एम, ठीक है। आपके मन में सवाल होगा व्हाट इज एन एंड एम, तो इसका आंसर है आपके पास एन इज रो ऑफ मैट्रिक्स एंड एम इज कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। आपके पास ए तो है रो ऑफ मैट्रिक्स और एम है कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। देन एन एंड एम आर इक्वल टू ईच अदर, इक्वल टू ईच अदर। आपके पास एन और एम क्या है, आपके पास इक्वल हो जाएं, किसके इक्वल हो जाएं, ईच अदर, मतलब एक दूसरे के इक्वल हो जाएं। तो कैसे लिखोगे एक दूसरे के, जब ये चीजें इक्वल हो जाएं तो आपके पास कैसे लिखोगे वो देखिएगा। जैसे ही आपके पास चीजें इक्वल हो जाएंगी, ठीक है, जैसे ही आपके पास ये चीजें इक्वल हो जाएंगी तो आप देन वी कैन, या फिर ऐसा लिखो, देन matrix is called square matrix, square matrix, ठीक है। आपके पास क्या होगा, देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, आपके पास वो मैट्रिक्स होगी, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ऐसा मैं लिख दूं तो आपके पास वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। इतना नोट डाउन कीजिए, ठीक है। फिर आगे चलेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, where is basis of matrix, basis where साइन n क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। ये आपके पास क्वांटम स्टेट, साइन n इज क्वांटम स्टेट, क्वांटम स्टेट,
आपके पास वो क्या हो जाएगी, एक क्वांटम स्टेट हो जाएगी, बेसिस बोल सकते हो या क्वांटम स्टेट हो जाएगी। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन होगा एज किस तरीके से होगा, वो होगा A_n_m इक्वल टू क्या होगा, ये देखिएगा A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 और आपके पास नेक्स्ट है A31 A32 A33 A34। इस तरीके से आपका क्या होगा, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होगा। इस तरीके से आपका मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होगा। एग्जाम्पल लिख सकते हो उसका। अपन ने एक क्वांटम स्टेट ली, एक क्वांटम स्टेट ली फाई एन, एक क्वांटम स्टेट ली, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फाई एन जो आपके पास कॉन्जुगेट क्वांटम स्टेट थी। ठीक है, उसके साथ मैंने ऐसी क्वांटम स्टेट एन क्वांटम स्टेट उसके साथ एडजॉइंट करवा दी, मतलब डॉट प्रोडक्ट करवा दिया उस क्वांटम स्टेट का। ठीक है, वो एक क्वांटम स्टेट एन तक जा रही है, एक क्वांटम स्टेट आपके पास एम तक जा रही है। दोनों क्वांटम स्टेट का मैंने क्या करवा दिया, डॉट प्रोडक्ट करवा दिया, और डॉट प्रोडक्ट करवा दिया अगर वो नॉर्मलाइज्ड हुई, वो क्वांटम स्टेट दोनों सब नॉर्मलाइज्ड हुआ, फाई एन फाई एम, और आपके पास दोनों ही नॉर्मल, उसके कॉन्जुगेट कर दोगे और ट्रांसपोज कर दोगे तो आपके पास एक बड़ा वेक्टर मिल जाएगा। और ये दोनों फाई एन और फाई एम कैट वेक्टर में है, तो ये सारे को मिलाकर अपन क्या कर दें, नॉर्मलाइज्ड हो जाएं, तो एक केवल एन वेक्टर मिलेगा, एन वेक्टर मिलेगा। ठीक है, वो एन एम होगा। ठीक है, क्यों किया है मैंने ऐसा, क्योंकि आपको एन एम ऐसे मुझे चाहिए, एन एम ऐसे चाहिए कि आपको वो स्क्वायर मैट्रिक्स बना दे, एन एम ऐसे चाहिए, एन का क्वांटम स्टेट ऐसे चाहिए, एम की क्वांटम स्टेट ऐसे चाहिए कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स बना दे। ठीक है, इसलिए मैंने उसको क्वांटम स्टेट को ऐसे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, कोई भी क्वांटम स्टेट होगी तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्मेट में होगी, क्वांटम स्टेट होगी या फिर आपके पास ऑपरेटर होगा, वो कोई किस फॉर्मेट में होगा, मैट्रिक्स फॉर्मेट में होगा। परंतु उसको क्वांटम स्टेट को मैट्रिक्स फॉर्मेट में बदलने के लिए मैंने वहां पर नॉर्मलाइज कंडीशन का एक इस्तेमाल किया। ठीक है, आगे देखिएगा। अब देखिएगा एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखिएगा। यूनिट मैट्रिक्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, यहां पर ऑपरेटर के फॉर्मेट में यूनिट ऑपरेटर। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स को किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करोगे, यूनिट ऑपरेटर में। ठीक है, तो अब तो देखिएगा आपके पास क्या होगा, एक मैं वेक्टर यूनिट ऑपरेटर ले लेता हूं, एक है, अगर वो मैट्रिक्स फॉर्मेट में हुआ एनएम की वैल्यू क्या होगी, वो देखिएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरीके से आपके पास होगा। इसका एक एग्जांपल लिख सकते हो। इसको हम ऑपरेटर को किस में चेंज कर सकते हैं, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को किस में चेंज कर सकते हैं, ऑपरेटर में। ठीक है, इसको हम 1 1 लिखाऊं तो अगर मैं आई आई डाल दूं, इसकी जगह आई आई डाल दूं तो आपके पास ऑपरेटर हो जाएगा, ये आपके पास मैट्रिक्स है। एक एग्जांपल है, नल ऑपरेटर है, नल मैट्रिक्स है, नल ऑपरेटर से आपका एग्जांपल हो जाएगा, नल ऑपरेटर नल मैट्रिक्स के क्रॉसपोंड होता है। ठीक है, ये एग्जांपल है, नोट डाउन कर लीजिएगा, फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे आपके पास है एंगुलर मोमेंटम इन क्वांटम मैकेनिक्स। एंगुलर मोमेंटम इन क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम मैकेनिक्स।
एंगुलर मोमेंटम इज represented by किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, एल वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर पी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, वेयर पी वेक्टर इज मोमेंटम, आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर, नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट देखिएगा, अगर मैं इसका एक्स कंपोनेंट लिखूं तो आपके पास एक्स कंपोनेंट क्या होगा, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, ठीक है। वाई कंपोनेंट क्या होगा, देखिएगा जेड पी एक्स और आपके पास एक्स पी वाई, एक्स पी जेड, ठीक है। और जेड कंपोनेंट लिखोगे तो क्या होगा, जेड कंपोनेंट लिखोगे तो एक्स पी वाई माइनस वाई पी वाई और पी एक्स, ये आपके पास तीनों कंपोनेंट हो जाएंगे, एल एक्स एल वाई एल जेड, तीनों कंपोनेंट आपके पास हो जाएंगे, ठीक है। अब तीनों कंपोनेंट आपके पास हो गए तो इनका कम्युनिटेशन रिजल्ट क्या होगा वो देखिएगा, नोट डाउन कीजिए पहले। कम्युनिकेशन रिजल्ट है, कम्युनिकेटर का इस पर कैसे अप्लाई होगा वो देखिएगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ। तो आपके पास क्या होगा, एल एक्स और एल वाई का क्या हो जाएगा, आयोटा एच कट एल जेड, ठीक है। आपके पास नेक्स्ट है एल वाई एल जेड का कम्युनिकेशन रिजल्ट क्या हो जाएगा आपके पास, आयोटा एच कट एल एक्स, ठीक है। और तीसरा है आपके पास एल जेड और एल एक्स का कम्युनिकेशन रिजल्ट क्या आ जाएगा, आयोटा एच कट एल वाई, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। आगे देखिएगा, देखिएगा आगे आपके पास क्या है। आगे देखिएगा आपके पास क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। तो आपके पास एल का स्क्वायर क्या लिखोगे, एल एक्स का स्क्वायर प्लस एल वाई का स्क्वायर प्लस एल जेड का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं ऑपरेशन लगा दूं एल एक्स स्क्वायर के साथ, कौन सा ऑपरेशन लगाऊं, देखिएगा एल स्क्वायर के साथ में मैं ऑपरेशन लगा दूं एल एक्स का तो आपके पास जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन लगा दूं एल स्क्वायर के साथ एल वाई का तो आपके पास जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन लगा दूं आपके पास एल स्क्वायर एल जेड का तो आपके पास जीरो हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। अब एक जो रिलेशन है वो प्रूफ करके चलते हैं। एक रिलेशन है आपके पास एल एक्स एल वाई आयोटा एच कट, ये वाला एल जेड। अब एक रिलेशन है, प्रूफ करके चलते हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिएगा आपके पास कम्युनिकेशन रिजल्ट एल एक्स और एल वाई का क्या होगा, आयोटा एच कट एल जेड, ये होता है, ठीक है। तो इसको एल एक्स को क्या लिखेंगे, देखिएगा एल एक्स को क्या लिखेंगे, तो एल एक्स को लिखेंगे आपके पास वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, और आपको एल जेड को क्या लिखोगे, एल वाई को क्या लिखोगे, वाई के बाद में जेड पी एक्स और एक्स पी जेड, ये लिख दोगे, ठीक है। एक साइकिल के तौर पे लिखोगे, सबसे पहले एक्स लोगे, फिर वाई लोगे, फिर जेड लोगे, ठीक है। सबसे पहले जैसे एल एक्स है तो सबसे पहले एक्स ले लिया, वाई और जेड का कंपोनेंट ले लोगे, वाई और फिर जेड, फिर यहाँ पर पी जेड में इसका उल्टा कर दोगे, जेड पहले वाई बाद में, इस तरीके से कर लोगे, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। अब ये वैल्यू दोनों वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दीजिए। तो आपके पास मैं वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, वाई पी जेड, देखिए फटाफट कर देते हैं, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, ठीक है। इसके साथ ये रिलेशन लगा दीजिए, जेड पी एक्स
माइनस एक्स पी जेड, ठीक है, ये रिलेशन लगा दीजिएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई सबसे पहले इससे करवाइए, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा देखिएगा, वाई पी जेड और वाई पी जेड की मल्टीप्लाई किससे करवा दीजिए, जेड पी एक्स के साथ, ठीक है। अब आगे चलिए, अब ये माइनस का चिन्ह आ गया, अब ये आपके पास इसकी मल्टीप्लाई इससे करवा दीजिए, यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का चिन्ह आ गया, तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए और इसकी मल्टीप्लाई इससे करवा दीजिए, तो आपके पास वाई पी जेड और एक्स पी जेड। आगे चलिएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करवा दीजिए, तो अब माइनस का चिन्ह आ गया तो मल्टीप्लाई करवाइए, जेड पी वाई और जेड पी एक्स, ठीक है। आगे चलिए, आपका मल्टीप्लाई इससे और इससे करवा दीजिए, ये माइनस प्लस हो गया, तो आपके पास क्या बन गया देखिएगा, जेड पी वाई और एक्स पी जेड। नोट डाउन कीजिए, ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं अपन, ऊपर लिख के चलूंगा मैं, इतना नोट डाउन कीजिए फटाफट, ठीक है। अब आगे देखिएगा, सोल्व करके चल रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अब ये है, तो अब मैं इसमें क्या करता हूं, सबसे पहले y की इससे मल्टीप्लाई करवा देता हूं, y की किससे मल्टीप्लाई करवा देता हूं, y की कम्यूटेशन रिजल्ट किससे साथ करवा देता हूं, y की जेड पी एक्स के साथ में, ठीक है। और पी जेड को किस तरफ से बाहर निकालूंगा, इस पी जेड को किस तरफ से बाहर निकालूंगा, लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब पी जेड को यहां से बाहर निकालूंगा, ठीक है। इसके बाद में करवा दिया y को किससे करवा दिया, y को करवा दिया जेड पी एक्स के साथ में, ठीक है, और पी जेड को बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, पी जेड के साथ जेड पी एक्स की करवा दीजिए, पी जेड के साथ किसकी करवा दीजिए, जेड पी एक्स की, प्लस का निशान, ठीक है, प्लस का निशान, ठीक है, प्लस का निशान आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करवा दोगे, एक बार प्लस का निशान आ जाएगा इसमें, और किससे मल्टीप्लाई करवा दोगे, ये प्रॉपर्टी मैंने ये वाली लगाई है, एक बार देख लीजिए, ए बी सी, तो सबसे पहले आप करवा दोगे ए के साथ में बी का कम्यूटेशन रिजल्ट और सी बाहर, फिर प्लस आपके पास, और आपके पास में इसके बाद में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और इसके साथ में सी बाहर, ए और बी का कम्यूटेशन रिजल्ट, सी तो पहले ही बाहर ले लिया, तो यहां पर अपने पास आ जाएगा, सी बाहर है तो बी बाहर ले लीजिए, बी बाहर, ए और सी का कम्यूटेशन रिजल्ट। इस तरीके से अपन सॉर्ट आउट करेंगे, नोट डाउन कीजिए, इतना नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अब देखिएगा, आगे चलते हैं, ये मैंने कम्यूटेशन रिजल्ट लगा दिया, ठीक है, ये वाला कम्यूटेशन रिजल्ट लगा दिया, ए बी सी के साथ करा, ए बी के साथ कम्यूटेशन रिजल्ट, सी बाहर, बी को ए सी के साथ, बी को बी बाहर और ए सी को, और सी को किस तरफ से बाहर करोगे, आर एच एस साइड से, और बी को किस तरफ से बाहर करोगे, एल एच एस साइड से, ठीक है, नोट कीजिए। अब आगे देखिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूं, पी जेड को किससे रिलेट करवा दिया, वाई पी एक्स, वाई जेड पी, अब मुझे पी जेड को करवाना है, तो पी जेड को किससे करवा दिया, प्लस का चिन्ह, पी जेड को किससे करवा दिया, जेड पी एक्स से। अब इसमें क्या बाहर हुआ, अब इसमें वाई बाहर हुआ, वाई किस तरफ से बाहर हुआ, वाई किस तरफ, ये तो जेड इस तरफ था ना, पी जेड इस तरफ था, तो पी जेड यहां पर मल्टीप्लाई होगा, पी जेड यहां से बाहर होगा, और वाई किस तरफ से बाहर होगा, वाई इस तरफ से बाहर होगा, ये देखिएगा, वाई इस तरफ से बाहर होगा, प्लस वाई, और यहां से क्या बाहर हुआ, पी एक्स, पी जेड और जेड पी एक्स, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। इसमें कम्यूटेशन रिजल्ट लगा दिया, पहले वाई बाहर, वाई और जेड पी एक्स, और पी जेड किस तरफ से, आर एच एस साइड से बाहर, और फिर वाई को एल एच एस साइड से बाहर, पी जेड और जेड पी एक्स। आगे देखिए, अब ये इसमें लगा दिया कम्यूटेशन रिजल्ट, अब आगे माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। अब मैं इसमें y बाहर ले रहा हूं, y इस तरफ से बाहर जाएगा, क्योंकि ये इस तरफ से बाहर जाएगा, और pz और x pz, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब pz को बाहर निकालना है, तो माइनस का चिन्ह, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो माइनस का चिन्ह, और pz अब y को साथ में रखना है, तो y को साथ में रखा, और x pz ये आ गया, y को जैसे साथ में रखा, तो pz किस तरफ से बाहर जाएगा, इस तरफ से बाहर जाएगा, ठीक है। इसमें लगा दीजिए माइनस का चिन्ह, जेड पी एक्स और
आपके पास पी वाई किस तरफ से बाहर जाएगा, इस तरफ से बाहर जाएगा। ठीक है, अब लगा दीजिए आप पी वाई को बाहर रख लिया। अब जेड को बाहर रखना है तो माइनस का चिन्ह, जेड को इस तरफ से बाहर निकालोगे, जेड को इस तरफ से बाहर निकालोगे, ये आपके पास हो जाएगा पी वाई और जेड पी एक्स। ठीक है, इसमें लगा दीजिए। अब जेड को किस तरफ से बाहर निकालोगे, इस तरफ से, तो जेड को इस तरफ से बाहर निकाल दीजिए, पी वाई और एक्स पी जेड। ठीक है, अब प्लस का निशान लगा दीजिए क्योंकि यहां पर प्लस है। जेड को इस तरफ से बाहर निकाला है तो अब पी वाई को बाहर निकालना है तो पी वाई को किस तरफ से बाहर निकालोगे, दूसरी तरफ से, इस तरफ से बाहर निकालोगे पी वाई को, मतलब यहां पर बाहर निकालोगे। तो जैसे मैंने यहां पर निकाला तो क्या होगा, जेड का कम्यूटेशन रिजल्ट एक्स और पी जेड के साथ, और आपको पी वाई किस तरफ से बाहर निकालोगे, इस तरफ से बाहर निकालोगे। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है पर हो जाएगा काम, ऐसे ही करना पड़ेगा। कम्यूटेशन रिजल्ट प्रूफ करना पूछ लिया तो ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये चेक कर लो, एक इस तरफ से बाहर है, एक इस तरफ से बाहर है। ठीक है, एक इस तरफ से बाहर है, एक इस तरफ से बाहर, एक इस तरफ से, एक सही है। अब 2 बार तो नहीं लिखा गया, वो भी चेक कर लो। ठीक है, नहीं है, 2 बार नहीं लिखा गया, कहीं भी 2 बार नहीं लिखा गया, चेक करना जरूरी है, 2 बार नहीं लिखा गया कहीं भी। ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट चलिएगा, अभी सोल्व नहीं हुई, 8 टर्म बनी है, अब 16 टर्म बनेंगी। ठीक है, तो देखिएगा 16 टर्म बनाते हैं। अब आपके पास 16 टर्म बनेंगी। ठीक है, तो देखिएगा 16 टर्म कैसे बनाते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, अब y को बाहर रख दीजिए, y और z पी एक्स में लगा दीजिए। तो आप क्या लगाओगे, तो y को z के साथ लगाइए, और आपको पी एक्स को किस तरफ से बाहर रखोगे, पी एक्स किस तरफ है, इस डायरेक्शन में, पी एक्स कहाँ है, इस डायरेक्शन में, तो पी एक्स को इस तरफ से बाहर निकालिएगा, पी एक्स पी वाई। ठीक है, पी एक्स पी जेड, सॉरी पी जेड, गलत हो जाएगा फिर। अब आगे देखिए, अब मैंने जेड को रख दिया अंदर, अब पी एक्स को रखोगे तो पी एक्स को रख दीजिए, प्लस का निशान, पी एक्स को रख दीजिए, वाई पी एक्स। ठीक है, अब पी जेड इस तरफ है और जेड किस तरफ से बाहर निकलेगा, इस तरफ से बाहर निकलेगा। ठीक है, जेड इस तरफ से बाहर निकलेगा। नेक्स्ट देखिएगा आपके पास क्या बचेगा, ये एक टर्म है, इसके नीचे लिखना है अपन को। ठीक है, अब दूसरी टर्म है, अब y को बाहर है ही पहले, पी जेड और z को रख दीजिए, और पी एक्स को किस तरफ से बाहर निकाल दीजिए, इस तरफ से बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म चलिएगा, प्लस का निशान, y को पहले से बाहर है, अब z को बाहर अंदर रख लिया, अब पी एक्स को अंदर रखोगे तो पी जेड और पी एक्स। अब क्या बाहर होगा आपके पास में, देखिएगा, अब के पी एक्स पी जेड पी एक्स रख लिया, अब z को बाहर रखना है तो z इस तरफ बाहर आ जाएगा। आगे चलिए, 2 टर्म हो गई ना अपनी, 1 2 3 4, 2 टर्म हो गई। अब ये तीसरी टर्म पे आइए, तीसरी टर्म पे आइए, फटाफट तीसरी टर्म पे आइए। तो तीसरी टर्म पे मैं नीचे लिख रहा हूं, y पहले से बाहर है, माइनस है ना, माइनस लगा दीजिए, y पहले से बाहर है, पी एक्स, चक्कर आएंगे भाई, इसको करने में चक्कर आएंगे, परंतु करना है अपन को, पी जेड बाहर, फिर माइनस का चिन्ह, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, पी जेड और एक्स अंदर आ गया, पी जेड बाहर आ गया। अब एक्स को क्या कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। तो एक्स को किस तरफ से बाहर करोगे, एक्स को इस तरफ से बाहर करोगे क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में, तो वाई एक्स बाहर हो गया, तो पी जेड और पी जेड आ गया। नोट कर लीजिए। अब ये अपने पास 6 टर्म आ गई। अब इसमें देखिएगा, अब माइनस का चिन्ह फिर से, y के साथ इस बार रख लो x, और पी जेड को इस तरफ से बाहर रख लो। ठीक है, अब इसके बाद में ये टर्म x अंदर आ गया, पी जेड को अंदर रखिएगा, माइनस पी जेड वाई पी जेड, और x को किस तरफ से बाहर रखोगे, x को इस तरफ से बाहर रखोगे, और ये पी जेड, ये हो गई 8 टर्म। अब इसका कर दीजिए, ये माइनस का z और ये पी एक्स, और क्या बाहर होगा, z बाहर होगा इस तरफ से, और पी वाई। अब z बाहर कर दिया, अब z को अंदर कर दीजिए, माइनस z और पी एक्स को किस तरफ से बाहर करोगे, इस तरफ से, पी एक्स पी वाई। ठीक है, अब आगे देखिएगा, इसमें माइनस z पी वाई और z को अंदर रखिए, पी एक्स को बाहर कर दीजिए, फिर माइनस का चिन्ह, फिर आप पी एक्स को बाहर किया, पी एक्स को अंदर कर दीजिए, पी वाई पी एक्स, पी वाई पी एक्स। अब पी वाई पी एक्स, इसमें z बाहर चला जाएगा, z बाहर चला जाएगा, z इस तरफ से बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें लास्ट सेकंड लास्ट में आ गए अपन, वो देखिएगा,
प्लस का निशान, अब है जेड, पी वाई और एक्स को अंदर रख दीजिए, पी वाई और एक्स को अंदर रख लीजिए, और आपके पास पी जेड बाहर, प्लस का चिन्ह जेड, अब एक्स को अंदर रख लिया, अब पी जेड को अंदर रख लीजिए, पी वाई और पी जेड। अब क्या आ जाएगा, एक्स बाहर आ जाएगा, तो एक्स को इस तरफ से बाहर निकाल दीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा, ये आपके पास आगे 14 टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 14 टर्म आ गई आपके पास। अब आगे देखिए, प्लस का निशान, अब लास्ट टर्म है अपने पास जेड, और ये आपके पास एक्स को अंदर रख लीजिएगा, और क्या बाहर हो जाएगा आपके पास, पी जेड बाहर हो जाएगा, और पी वाई पहले से ही बाहर है। नेक्स्ट लास्ट टर्म है आपके पास, जेड को अंदर रखिएगा, अब एक्स को अंदर रख लिया तो पी जेड को अंदर रख लीजिएगा, पी जेड को अंदर रख लीजिएगा, और यहाँ पर पी वाई बाहर है, और एक्स को किस तरफ से बाहर करोगे, एक्स को आगे से बाहर करोगे, प्लस एक्स। ठीक, नोट डाउन कीजिए फटाफट। नोट डाउन कर लीजिए। अब पकड़िए और कैंसिल कीजिए सबको, सब टर्म को कैंसिल कीजिए। ठीक है, पकड़िए और सब टर्म को कैंसिल कीजिएगा, फटाफट कर लीजिए। पहले फॉर्मूला केवल एक ही काम करेगा, मैं नीचे लिख देता हूं, फॉर्मूला केवल ए बी सी ये काम करेगा, और इसमें क्या करोगे, ए पहले बी के साथ कम्यूट होगा और सी बाहर, फिर प्लस का निशान, फिर आपके पास सी बाहर, सी तो बाहर ले लिया, अब बी को बाहर करोगे तो बी को इस तरफ से बाहर करोगे। ये फॉर्मूला आपके पास काम करेगा, बाकी कोई जरूरत नहीं है अपन को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैं ऊपर वाला मिटो रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिएगा। अब देखिए वाई जेड का कम्यूटेशन रिजल्ट निकालिए, दोनों अलग प्लेन में, जीरो करते जाइए। अब जीरो, वाई पी एक्स का अलग प्लेन में जीरो, समान प्लेन में तो अपन को क्या लिखते हैं, एक्स पी एक्स को लिखते हैं आयोटा एच कट। ठीक है, परंतु ये अपोजिट है, जेड पी एक्स, पी जेड और जेड ये अपोजिट है, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो रिजल्ट में मैं ऊपर लिख रहा हूं आयोटा एच कट, इसके साथ में क्या है, वाई पी एक्स, वाई पी एक्स। ठीक है, वाई पी एक्स ही है ना, एक बार चेक कर लेना, हाँ बिल्कुल वाई पी एक्स है। ठीक है, वाई पी एक्स। अब आगे चलिएगा, इसका रिजल्ट अपन ने निकाल लिया, इसको गोला कर दीजिए, फिर आगे दिक्कत आ जाएगी निकालने में। ये अलग प्लेन में जीरो, ये अलग प्लेन में जीरो, ये अलग प्लेन, समान प्लेन में फिर भी जीरो, क्योंकि ये यहाँ से ये पार्ट कम्यूट करवाएंगे, ये पार्ट कम्यूट करवाएंगे, देख लीजिए एक बार, आयोटा एच कट डेल ओवर डेल जेड। ठीक है, और आपके पास आयोटा एच कट डेल ओवर डेल जेड, माइनस का पहले ये लिख दीजिए आयोटा एच कट डेल ओवर डेल जेड, बाद में ये लिख दीजिए आयोटा एच कट डेल ओवर डेल जेड। पता ही नहीं चल रहा कौन सा आयोटा एच कट कौन सा सेम है, तो ये आपके पास जीरो हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ठीक है, देखिएगा, अब ये जीरो डिफरेंट प्लेन में, ये जीरो डिफरेंट प्लेन में, ये जीरो, ये जीरो, जेड माइनस जेड, ये बताया जेड जेड कैंसिल हो जाएगा तो जीरो। कम्यूटेशन रिजल्ट निकालोगे, ए कैप बी कैप को कम्यूट करवाओगे तो ए बी माइनस बी ए, ये रिजल्ट लगाओगे आप। ठीक है, आगे देखिए, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। ठीक है, अलग अलग है, ये अलग प्लेन में, ये भी अलग प्लेन में, ये जीरो, ये जीरो, ये इसका रिजल्ट बनेगा। ठीक है, इसका रिजल्ट बनेगा जेड पी एक्स, तो जेड पी जेड का कम्युनिकेशन रिजल्ट होता है आयोटा एच कट, क्योंकि यहाँ पर ये एक्स पी एक्स का करते हैं तो आपके पास क्या आता है, आयोटा एच कट। क्या आता है, आयोटा एच कट, तो इसके क्रॉसपोंड है ये, तो आपके पास आयोटा एच कट आ जाएगा। तो देखिएगा, ठीक है, इसके क्रॉसपोंड है, तो क्या वैल्यू बची, तो प्लस आपके पास क्या बचा, एक्स पी वाई और आयोटा एच कट। ठीक है, इसका रिजल्ट निकाल लिया, इसको गोला कर दीजिए, लास्ट है ये, बाकी और है नहीं, तो ये रिजल्ट आ गया।
ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए कौन से जीरो हैं कौन से जीरो नहीं हुए हैं टर्म, वो नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, मिटो रहा हूं मैं सब, ठीक है। ये टर्म अपने पास बच गई। कुछ भी नहीं है, एक बार हाथ से करोगे, प्रैक्टिस करोगे, हो जाएंगे। मुझे भी पता नहीं था पहले, जैसे ही मैंने 16 टर्म लिखी तो मुझे ये 2 टर्म दिख गई, ठीक है। पहले नहीं पता था, मैं 16 टर्म बना रहा था कि मुझे पता नहीं था रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, मैं फिर आपसे ही कहूँगा कि रिजल्ट आप खुद निकाल लीजिए, ऐसा ही मैं करने वाला था। परंतु मुझे जैसे 16 टर्म बनाई तो ये मुझे टर्म दिख गई, क्योंकि प्रैक्टिस का खेल है बेटा, ठीक है। आयोटा एच कट कॉमन ले लीजिएगा, ये बचा आपके पास माइनस वाई पी एक्स और एक्स पी वाई। इसको थोड़ा सा पहले ये लिख दीजिए, तो आपके पास क्या बचा, आयोटा एच कट एक्स पी वाई माइनस वाई पी जेड, ठीक है, माइनस वाई पी एक्स, ठीक है। एक्स पी वाई पहले, फिर माइनस पी एक्स, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, आयोटा एच कट एल जेड। नोट डाउन कीजिए, यही आपके पास रिजल्ट आएगा। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट इसे नोट डाउन कीजिएगा। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, ठीक है। एक्स पी वाई माइनस पी वाई पी एक्स इक्वल टू आयोटा एच कट एल जेड। देखिएगा आगे, अब तीनों फॉर्मेट को दोबारा नोट डाउन कर लीजिएगा, तीनों फॉर्मेट को दोबारा नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तीनों फॉर्मेट को दोबारा नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए तीनों फॉर्मेट को मैं दोबारा लिख रहा हूँ। तो आपके पास LX का फॉर्मेट क्या है, एक बार देखिएगा LX का फॉर्मेट क्या है। तो LX का फॉर्मेट आपके पास है, देखिएगा LX का क्या फॉर्मेट है आपके पास, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, ठीक है। LY का फॉर्मेट क्या है, एक्स पी जेड माइनस एक्स पी जेड नहीं, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, ठीक है। एल जेड का फॉर्मेट क्या है आपके पास, देखिएगा जेड के बाद में एक्स पी वाई वाई पी एक्स, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मेट है, तीनों के फॉर्मेट मैंने लिख दिए, वाई जेड और फिर जेड एक्स फिर एक्स और वाई, ठीक है। इतना नोट कीजिए फटाफट। दोबारा से मैं एक क्वेश्चन और करवाने वाला हूँ आपको, इतने क्वेश्चन करवा दूंगा, एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, ठीक है। इतना नोट कीजिएगा, वाई जेड जेड एक्स वाई जेड, फिर इसके बाद में वाई एक्स के बाद में वाई जेड, वाई के बाद में जेड एक्स और जेड के बाद में एक्स और वाई, ठीक है। और इसका उल्टा पी जेड पी वाई और पी एक्स पी जेड और पी जेड पी एक्स, ठीक है। ये तीनों फॉर्मेट हो गए। अब आपके पास जो क्वेश्चन है मैं वो लिख रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं लिख रहा हूँ। तो आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा, LX PX का कम्युटेशन रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। फटाफट लिखिए LX PX का कम्युटेशन रिजल्ट क्या होगा, LX PX का नोट कीजिए फटाफट और कीजिएगा इसको। LX और PX का कम्युटेशन रिजल्ट क्या होगा, मैं कर देता हूँ। LX की वैल्यू ये, तो मैं LX की वैल्यू लिख देता हूँ। तो LX की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई पी जेड और आपके पास क्या हो जाएगा, वाई पी जेड और माइनस जेड पी वाई। सोल्यूशन देख लीजिएगा इसका, ठीक है। वाई पी जेड जेड पी वाई और इसके साथ कम्यूट होगा, किसके साथ कम्यूट होगा, ये कंप्लीटली कम्यूट होगा किसके साथ, पी एक्स के साथ, ठीक है। अब वही प्रॉपर्टी लगा दीजिए, कौन सी प्रॉपर्टी देखिएगा, वाई पी जेड पी एक्स के साथ ऑपरेट करवा दीजिएगा, ठीक है। और वाई पी जेड एक्स पी एक्स के साथ ऑपरेट करवा दीजिए, ठीक है। इसके बाद में
इसके बाद में आप ऑपरेट करवा दीजिए माइनस का चिन्ह, इसके साथ में z py और px के साथ ऑपरेट करवा दीजिए। और इस समय आपके पास कौन सा भार होगा, इसके साथ ऑपरेट करवा दीजिए। ये तो प्लस माइनस की प्रॉपर्टी होगी, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, यूजिंग प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी अपन ने यूज ली है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज ली है अपन ने, ए कैप बी प्लस बी कैप की प्रॉपर्टी किसके साथ में, ए कैप के साथ में। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी वो देखिएगा, ए कैप के साथ में ए कैप का कम्युटेशन रिजल्ट, ठीक है। इसके बाद में प्लस का निशान, जो भी माइनस का निशान है वो, और यहाँ पर ए कैप बी कैप की प्रॉपर्टी ए कैप के साथ में, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लगाइए, यानी प्लस माइनस वाली प्रॉपर्टी लगाइए। अगर यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर जैसा कि माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए, ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने यूज कर ली, फिर आगे प्रॉपर्टी मैं यूज लेता हूं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, y का px के साथ, पहले y का px के साथ, ठीक है, और फिर y का px के साथ pz किस तरफ से बाहर होगा, इस तरफ से बाहर होगा, ठीक है। आगे आपके पास प्लस का निशान, इसके बाद में y का px के साथ हो गया तो pz का px के साथ होगा, y किस तरफ से बाहर होगा, इस तरफ से बाहर होगा, फिर माइनस का चिन्ह z का px के साथ, ठीक है, z का px के साथ, और pz किस तरफ से बाहर होगा, इस तरफ से बाहर होगा, ठीक है। इसके बाद में आपका कम्युटेशन रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आप किस px के साथ में हो गया, px और pz का, px और z का हो गया, आप py का कर दीजिए, py का किसके साथ में, px के साथ में, py का px के साथ में, z किस तरफ से बाहर, z इस तरफ से बाहर, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। अब देख लीजिए आपके पास क्या होता है, x और px का कम्युटेशन रिजल्ट हमेशा याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, आयोटा एच कट होता है, ठीक है। आयोटा एच कट होता है तो यहाँ पर डिफरेंट प्लेन है 0, यहाँ पर भी डिफरेंट प्लेन है 0, यहाँ पर भी डिफरेंट प्लेन है 0, कंपेयर करवा दीजिए, x यहाँ पर होना चाहिए तो बेसिस में यहाँ भी आपके पास x होना चाहिए, इसलिए आप कंपेयर करवाइएगा, ठीक है। और इसके बाद में आपके पास है py और pz, दोनों ही डिफरेंट है, इसको मैं करके बता देता हूं एक बार, इंपॉर्टेंट है ये। कई बार कर लेते हो आप, इस चीज को कर लेते हो परंतु समझ नहीं पाते हो क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको करके बता देता हूं, इसको होल्ड पे रखिए, ऑन होल्ड, ठीक है, होल्ड पे रखिएगा इसको होल्ड पे रखिए। होगा ये भी 0 परंतु इसको होल्ड पे रखिए, कंप्लीटली 0 हो जाएगा ये, परंतु मैं इस चीज को होल्ड पे रख रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएट की बहुत जोरदार प्रॉपर्टी लगेगी, यहाँ पर डिफरेंशिएट की जो बहुत जोरदार प्रॉपर्टी है वो अप्लाई होगी, ठीक है। आगे देखिए, कौन सी चीज होल्ड पे रखी है वो देख लीजिए, शायद pz py है, एक बार देख लेना, pz py है होल्ड पे, होगा टोटल रिजल्ट 0, pz py, अगर इसकी जगह कुछ भी हो तो दोनों को कैसे सोल्व करेंगे वो देख लीजिएगा। सबसे पहले आपके पास pz py, इसके बाद में आपके पास py pz, ठीक है। अब मैं pz को लिखूं तो आपके पास क्या लिखूंगा, आयोटा एच कट डेल ओवर डेल एक्स, ठीक है। इसको लिखूं तो आपके पास माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल वाई, इसको z लिखो, ठीक है। और इसको लिखूंगा आपके पास, देखिएगा माइनस का चिन्ह, और ये आपके पास आयोटा एच कट डेल ओवर डेल वाई, इसको लिखूंगा, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, इसको लिखूंगा माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल जेड, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैंने यूज ले ली। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस और आयोटा का स्क्वायर फिर से माइनस, तो माइनस का एच कट स्क्वायर डेल ओवर डेल जेड और डेल ओवर डेल वाई, बेहतरीन प्रॉपर्टी यूज लूंगा डेरिवेटिव की, ठीक है। तो यहां पर माइनस माइनस प्लस, फिर से माइनस, फिर आयोटा स्क्वायर, फिर से प्लस, ये आपके पास हो जाएगा एच कट स्क्वायर डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड, ये प्रॉपर्टी 0 होगी। अब ये प्रॉपर्टी मैं थर्मोडायनेमिक्स फंक्शंस में भी यूज लेता हूं, थर्मोडायनेमिक्स फंक्शंस, गिब्स आपके पास गिब्स फंक्शन है, जैसे आपके पास हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन है, उसमें भी ये प्रॉपर्टी मैं यूज लूंगा। थर्मोडायनेमिक्स स्टैटिकल स्टेट फिजिक्स पढ़ाऊंगा, जब उसमें भी ये मैं प्रॉपर्टी यूज लूंगा, स्टैटिकल स्टेट फिजिक्स पढ़ाऊंगा, जब भी प्रॉपर्टी आपके पास में ये यूज लूंगा, परंतु
इसका मेन मोटिव क्या है, फंक्शन के साथ ये कैसे ट्रीट होंगी वो देखिएगा। मेन मोटिव क्या है इसका, कोई फंक्शन लगा दीजिए, ठीक है। अब मैं इसको बाहर निकाल दूं, क्लासिकल मैकेनिक्स में भी ये यूज लूंगा। क्लासिकल मैकेनिक्स में मैं डी लम्पट प्रिंसिपल है उसमें यूज लूंगा, लाग्रांजियन में इसको यूज लूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कई सुनने से बैठे होंगे प्रॉपर्टी देखते ही, ठीक है। अब मैं इसको अंदर करवा दूं, इस चीज को मैं बाहर ले लूं, इसको मैं बाहर ले लेता हूं, डेल ओवर डेल वाई, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूं, डेल ओवर डेल जेड फंक्शन। कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों चीज आपके पास बराबर होंगी, ठीक है। तो दोनों चीज बराबर होंगी तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, जीरो। नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। फिर कुछ होमवर्क दे देता हूं आप लोगों को, कुछ होमवर्क दे देता हूं, कम्युनिकेटर का रिलेशन के कुछ होमवर्क दे देता हूं। तो देखिएगा, कुछ होमवर्क दे देता हूं। पहला होमवर्क है आपका, देखिएगा, कीजिएगा, होमवर्क इंपॉर्टेंट है, कीजिएगा। पहला होमवर्क है आपके पास, एच हैमिल्टोनियन का पी एक्स के साथ क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है, हैमिल्टोनियन का पी एक्स के साथ। आगे देखिए होमवर्क में, एल स्क्वायर, होमवर्क में एल स्क्वायर एल वाई का क्या रिजल्ट आएगा। तीसरा होमवर्क में आपके पास एल स्क्वायर एल जेड का, एल एक्स का, ठीक है। फोर्थ होमवर्क है कई एग्जाम में भी पूछा जाता है, एक्स ये हैमिल्टोनियन है, ये पोजीशन वेक्टर है, ये हैमिल्टोनियन है, ठीक है। इसका ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम कौन सी, नेट गेट में, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट होमवर्क देखिएगा आपका, देख लीजिए, फोर्थ है, सारे कम्युनिकेशन के मैं होमवर्क दे रहा हूँ। कभी आगे पढ़ाने, अब कभी आगे करवाया काम तो आपको डेफिनेटली ये टेलीग्राम ग्रुप है उसमें सेंड कर दीजिएगा। यहाँ माइनस करके मैंने सॉल्व करवा रखा है प्रीवियस वीडियो में, चेक कर लीजिएगा। छठा एक बार दुखना, ठीक है, एल स्क्वायर का एक्स कैप के साथ, ठीक है। सातवां देखिएगा एल स्क्वायर का पी एक्स के साथ में, ठीक है। ये 7 आपके पास होमवर्क है, कर लीजिएगा। और अपने पास ग्रुप है IIT JAM का भी बना रखा है 2021 का, उसमें आप सेंड कर सकते हो अपने जितने भी प्रॉब्लम है, 7 प्रॉब्लम सेंड कर सकते हो, और कुछ समय बाद आपकी चेक कर ली जाएगी प्रॉब्लम कैसी है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियोज़ में इनका सॉल्यूशन भी करवा दिया जाएगा। होप्स आपसे आशा की जाती है कि आप इतना सब कुछ समझे होंगे, और ऐसे ही लाइक करते रहिए। ऐसे ही कहूँगा कि आप ऐसे ही लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अब एंगुलर मोमेंटम की कहानी चालू हो चुकी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से कहूँगा, लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।